हेलो एवरीवन, वेलकम टू सृजन क्लासेस एंड डब्ल्यूजे यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो स्टैटिक जी के सीरीज का पार्ट 4 है। आज के वीडियो में हम कुछ देशों व कुछ अन्य देशों की पार्लियामेंट्स के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डोबर जल संधि, ऑप्शन बी मलक्का जल संधि, ऑप्शन सी जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन डी पाक जलडमरू मध्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी बहरीन, ऑप्शन डी कुवैत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बहरीन। अरब कंट्री बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए तुर्की। तुर्की ऐसा देश है जिसे यूरोप का रोगी या यूरोप का कैंसर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एड्रियाटिक की रानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए वेनिस, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी लंदन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वेनिस। वेनिस इटली का एक खूबसूरत शहर है, इसे एड्रियाटिक की रानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भूटान। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, नहरों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। पाकिस्तान में नहरों का बहुत ही विस्तृत जाल है, इसीलिए इस देश को नहरों का देश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एटर्नल सिटी या शाश्वत शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी लंदन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रोम। इटली की राजधानी रोम को एटर्नल सिटी या शाश्वत शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश को हाथियों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी रंगून, ऑप्शन डी सिडनी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा संशोधन है। किस देश को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, ये क्वेश्चन होगा। ऑप्शंस यही रहेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्वर्णिम पगोडा का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी जापान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए में म्यांमार। म्यांमार को स्वर्णिम पगोडा का देश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी तुर्की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए क्यूबा।
क्यूबा को विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन ए चक्र, ऑप्शन बी अप्सरा, ऑप्शन सी खंडेरी, ऑप्शन डी तारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश की संसद को कोर्टेस कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फिनलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्पेन। स्पेन का जो पार्लियामेंट है उसको कोर्टेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूमा किस देश की संसद को कहा जाता है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी तुर्की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रूस। रूस की जो पार्लियामेंट है उसको ड्यूमा नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश की संसद को डायट कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी कुवैत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जापान। जापान की संसद को डायट नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, जातीय संसद किस देश की संसद को कहा जाता है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम जातीय संसद है। क्वेश्चन नंबर 16, सूरा या सोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की संसद को सूरा या सोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मजलिस किस देश की संसद को कहा जाता है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी मलेशिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ईरान। ईरान देश की पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, नेसेट कहाँ की संसद को कहा जाता है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी चेक रिपब्लिक, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी नॉर्वे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इजराइल। इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, स्टोर्टिंग कहाँ की संसद है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी पोलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नॉर्वे। नॉर्वे की संसद को स्टोर्टिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, फाल्केटिंग कहाँ की संसद को कहा जाता है? ऑप्शन ए बहरीन, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी स्लोवेनिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी डेनमार्क। डेनमार्क की पार्लियामेंट को फाल्केटिंग कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नेपाल। नेपाल की पार्लियामेंट को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भूटान की संसद को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सोंगडू, ऑप्शन डी जिरगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सोंगडू। भूटान की पार्लियामेंट को सोंगडू नाम दिया गया है। ये था हमारा आज का वीडियो स्टैटिक जीके सीरीज का पार्ट 4। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन की सीरीज हम इस चैनल पर चलाते रहेंगे। आप इस वीडियो को जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए। जो भी आपके साथी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए।